अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जेरेंट एक एक्टिविटी को शो करता है जो कि एक नाउन होता है। असल में ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, जैसा कि आपको पता है किलिंग, रनिंग, फाइटिंग, जिसे फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। लेकिन ये शक्ल वर्ब वाली रखती है लेकिन एक्टिविटी होती है, इसीलिए इसे वर्बल नाउन भी कहा जाता है, क्योंकि शक्ल वर्ब वाली लेकिन काम नाउन वाला, एक्टिविटी को शो करता है जेरेंट। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि एक वर्ड है किलिंग, अब मैं बैठा हुआ हूं, कोई आकर मुझसे पूछिए किलिंग जो है ये क्या है, वर्ब है नाउन है, मैं ऐसे नहीं बता सकता। सो बेसिकली एक ही लफ्ज होता है लेकिन वो वर्ब भी होगा और नाउन भी होगा। सो आज का टॉपिक हमारा यही है कि जेरेंट जो कि एक लफ्ज आईएनजी के साथ है, वो एक्टिविटी यानी कि नाउन के तौर पर कब काम करेगा और वर्ब के तौर पर कैसे। वर्ब सेम होगा, मैं जो एग्जांपल दूंगा उसमें मैं दिखाऊंगा आपको कि एक ही लफ्ज है लेकिन कहीं पर वो वर्ब बनेगा और कहीं पर वो नाउन बन जाएगा एक्टिविटी के तौर पर। अब जरा स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर एग्जांपल लिखी है, आप देखेंगे कि वर्ब हमारा सेम है किलिंग। यहां पर मैंने लिखा है ही इज किलिंग अ स्नेक, वो एक सांप मार रहा है। लेकिन यहां पर देखें किलिंग समवन इज नॉट अलाउड इन इस्लाम, किसी को कत्ल करना इस्लाम में उसकी इजाजत नहीं है। सो ये जो किलिंग समवन है, दिस इज योर जेरेंट, ये एक एक्टिविटी को शो कर रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मैं बैठा हूं, कोई मुझसे आकर पूछे किलिंग क्या है, अब यहां पर किलिंग कुछ और है, ये वर्ब है, यहां पर किलिंग नाउन है। सो मैं ये नहीं कह सकता कि एक ही वर्ड हमेशा एक जैसा ही होगा। इट विल डिपेंड अपॉन इट्स फंक्शन, हाउ डज इट परफॉर्म इट्स एक्शन, बेसिकली उसका एक्ट किस तरीके से होता है, दैट थिंग विल। इसका जो मेन कंटेंट है, जो मेन इसका जो कह लेंगे पैरामीटर है, वो ये है कि ये डिपेंड करेगा उस कंटेक्स्ट के अंदर के किस तरीके से यूज हो रहा है। जरा एक और एग्जांपल देखें, मैंने कोशिश की कि वर्ब एक ही है लेकिन उसका फंक्शन डिफरेंट है। अब ये देखें, आर यू मेकिंग टी, क्या तुम चाय बना रहे हो। मेकिंग इज अ वर्ब देयर बिकॉज ये एक एक्शन के तौर पर काम हो रहा है। लेकिन शी कीप्स ऑन मेकिंग एक्सक्यूजेज, वो बहाने बनाती रहती है। यहां पर कीप्स ऑन के साथ ये जो आई एन जी है, दैट इज योर जेरेंट, ये एक एक्टिविटी को शो कर रहा है कि वो बहाने बनाती रहती है। फिर देखें शी इज राइटिंग अ लेटर, यहां पर राइटिंग एक वर्ब है जो कि हमें पता है वो एक्ट हो रहा है राइटिंग का। लेकिन नीचे आफ्टर राइटिंग माई एसे आई विल लर्न इट बाय हार्ट, बाय हार्ट एक फ्रेज है, इसका मतलब है जुबानी याद करना। सो आप देख सकते हैं यहां पर राइटिंग वर्ब है और यहां पर जो राइटिंग आया ये जेरेंट है। बेसिकली जेरेंट जो होता है वो अपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है लेकिन वो एक एक्टिविटी होती है, वो वर्ब नहीं होता। इसकी मैंने कोशिश की कि उर्दू आइडेंटिटी अगर निकाल कर अपने स्टूडेंट्स को दिखाई जाए कि जेरेंट की उर्दू आइडेंटिटी क्या हो सकती है। मुझे ज़्यादातर जो नज़र आया वो ये है कि ना जैसा लफ्ज़ आता है, लिखना, पढ़ना, जाना, आना। जैसे कि मैं यहाँ पर देखूँ किसी को कत्ल करना, आप देख सकते हैं इस्लाम में इजाज़त नहीं है। वो खाना बनाती रहती है, इसमें तो नहीं आ रहा खैर वो, लेकिन ये आफ्टर राइटिंग, लिखने के बाद, लिखना या लिखने के बाद मैं याद करूँगा। सो जेरेंट जो है वो एक एक्टिविटी है, जबकि वर्ब के तौर पर जब वो काम करेगा सेम वर्ब डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती कि किस जगह पर जेरेंट आ रहा है और किस जगह पर वर्ब आ रहा है, सो उसका मैंने एक चार्ट बनाने की कोशिश किया समझाने के लिए। यहां पर मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हैं जिसमें एडजेक्टिव्स भी हैं और कुछ वर्ब्स भी हैं और कुछ प्रेपोजिशंस भी हैं जिनके साथ हमेशा जेरेंट आता है। अगर आपको ये भी नहीं समझ आया तो उसके बाद आप ये कर लें कि ये कम से कम अल्फाज का रट्टा लगा लें कि जिनके साथ हमेशा जेरेंट ही आना है, इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये एडजेक्टिव प्राउड ऑफ, किसी कोई भी वर्ब है, आई एम प्राउड ऑफ डूइंग दिस थिंग, मुझे ये काम करने पर फख्र है, आई एम प्राउड ऑफ डूइंग माई जॉब। प्राउड ऑफ के बाद जो डूइंग आएगा हमेशा वो आपका जेरेंट है। अफ्रेड, ही इज अफ्रेड ऑफ जंपिंग, अफ्रेड ऑफ के बाद हमेशा जो जंपिंग आ रहा है, अफ्रेड ऑफ रनिंग, अफ्रेड ऑफ ईटिंग, जो भी है उसमें वो आईएनजी है। फिर आफ्टर और बिफोर के साथ, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा था आफ्टर राइटिंग, सो आफ्टर गोइंग टू स्कूल, बिफोर रीचिंग होम, आफ्टर और बिफोर के साथ जो आईएनजी आ रहा है दैट इज ऑलवेज अ जेरेंट, वो आपको। फिर कीप ऑन एक स्ट्रक्चर है, कीप ऑन, विल कीप ऑन, केप्ट ऑन, उसके साथ हमेशा आईएनजी आता है। कोई काम जो आप करते रहते हैं, आई कीप ऑन डूइंग दिस, विल कीप ऑन, उसके साथ हमेशा जेरेंट आता है, वो वर्ब नहीं होता। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हम लिखते हैं बट बेसिकली दैट इज अ जेरेंट, वो एक एक्टिविटी है। फिर डिस्पाइट के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, जैसे इसका मतलब बावजूद किसी चीज के, जैसे बावजूद मेहनत करने के वो कामयाबी हासिल नहीं कर सका, डिस्पाइट वर्किंग हार्ड। फिर ऑन के साथ भी ही वॉज एंग्री ऑन रीचिंग देयर,
तो ऑन के साथ भी आपने हमेशा आईएनजी का इस्तेमाल करना है इंस्टेड ऑफ, बजाय इसके इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड यू आर वेस्टिंग योर टाइम, इंस्टेड ऑफ के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, वो भी जेरेंड है। फील लाइक एक स्ट्रक्चर आपको, मैंने इस पर वीडियो लेक्चर भी बनाए हुए हैं कि कोई चीज जब दिल चाहना, आई फील लाइक ईटिंग, दे फील लाइक गोइंग, शी फील्स लाइक रीडिंग अ बुक, उसका किताब पढ़ने को दिल चाह रहा है, या विल फील लाइक चाहेगा, या फेल्ट लाइक चाहा, उसमें हमेशा आईएनजी आती है जिसका मतलब दिल चाहना, वो भी जेरेंड है। फिर गुड और बैड एडजेक्टिव्स जो होते हैं, शी इज रियली गुड एट राइटिंग, वो लिखने में बहुत अच्छी है, पढ़ने में बहुत अच्छा, ना गुड या बैड के साथ हमेशा जेरेंड आता है। सो आज जो मैंने टॉपिक डिफाइन किया ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक हमारा जो था वो ये था, मैंने डिफाइन किया कि एक ही वर्ब जो शक्ल वर्ब वाली रखता है, बट किसी जगह पर वो वर्ब के तौर पर एक्ट कर रहा है, किसी जगह पर एक्टिविटी को शो कर रहा है। अगर तो आपको उसको डिटरमिन करना इस तरीके से, जैसे मैंने डिफाइन किया कि आपको अगर तो इस लेवल में यहां तक समझ आ गया तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं समझ आया तो फिर आपको लेवल 2 जरा नीचे जाकर कम से कम ये चीजें, ये जो वर्ड्स यहां पर मैंने लिखे हैं, प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव्स या वर्ब, कि किन के साथ जेरेंड आ रहा है, ये आपने याद कर लेने हैं। इसको याद करने के बाद आपके लिए बहुत आसानी होगी कि जहां जहां पर भी इन लफ्जों के साथ आईएनजी लगा होगा, आप फौरन समझ जाएंगे कि ये वर्ब नहीं है बल्कि एक एक्टिविटी है। माइंड इट, जेरेंड को नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। नॉन फाइनाइट वर्ब इसलिए कहा जाता है कि ये, इसका बेशक सब्जेक्ट बदल दें या टेंस बदल दें, ये कभी चेंज नहीं होता है। कोई भी एग्जाम्पल उठाकर देख लें, डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही कुडंट गेट सक्सेस, मेहनत करने के बावजूद वो कामयाबी हासिल नहीं कर सका। आपने देखा कि डिस्पाइट के साथ मैंने पास्ट का टेंस लगाया, डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही विल नॉट गेट सक्सेस, नहीं हासिल करेगा। फ्यूचर के साथ भी डिस्पाइट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जिस मर्जी फिक्रे में डिस्पाइट लगाएं फिक्स रहेगा। दिस इज द रीजन इट इज कॉल्ड अ नॉन फाइनाइट वर्ब, बिकॉज व्हाटसोएवर चेंजेस यू मेक बट द नॉन फाइनाइट वर्ब विल रिमेन फिक्स। व्हाटसोएवर चेंजेस, आप उसको सब्जेक्ट चेंज करें या उसका टाइम चेंज करें, सिंगुलर से प्लूरल सब्जेक्ट बदल दें या टाइम बदल दें, जेरेंड हमेशा फिक्स रहेगा। तो दिस वाज अवर टॉपिक। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे दीगर वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में बेसिक से एडवांस तक लेक्चर देखें। इसके अलावा अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास लेना चाह रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने से, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप मेरी सिम पर कॉल कर मुझसे रब्ता कर सकते हैं और अपने कोर्स का आगाज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में हैं तो आप मुझे कॉल कर मेरी पिंडी में एकेडमी है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।